हमें पिलासा जाते वक्त जो गुंडे मिले थे वो रिजवान भाई के आदमी है, पर फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे रिजवान भाई का हाथ है। हमें तो पुलिस को फोन करना चाहिए। नहीं नहीं इमरान नहीं, तुम्हें पता है रिजवान भाई कितने तेज हैं। अगर उन्हें जरा सी भनक लग गई कि हम कुछ कर रहे हैं तो वो तुरंत यहाँ से भाग जाएंगे। हमें अब कुछ प्लानिंग करना होगा, फिर कोई काम करना होगा आगे। नहीं, सही कह रही है वो। इस बार ना हमें उनको हमारे जाल में फंसाना होगा। ये सौदा है, बताइए कैसा है? देखिए साजिद मियाँ, सौदा तो सही है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसी जली हुई उजड़ी हुई फैक्ट्री कोई खरीदना क्यों चाहेगा? छोड़िए ना इन सब बातों को, हमें इनमें थोड़ी पड़ना है। कमीशन के पूरे 1 करोड़ मिलने वाले, आधे आप रख लीजिए, लेकिन ये फैक्ट्री के सारे केसेस मिटा दीजिए। किसका फोन है साजिद ने? शेख साहब के मैनेजर का। अस्सलाम वालेकुम हजरत मैनेजर। वालेकुम सलाम। साजिद, शेख साहब तुम्हारे बॉस से मिलना चाहते हैं। मतलब उससे मिलना चाहते हैं जिससे तुम काम करवा रहे हो। वो आपसे मिलना चाहते हैं। हमसे? ठीक है, शाम को मुलाकात करते हैं उनसे होटल में। हाँ जी, आज शाम का वक्त कैसा रहेगा? ठीक है, जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। शाम को मिलते। सब कुछ शीशे की तरह साफ है कबीर और इमरान। इस सब के पीछे रिजवान भाई और साजिद मियाँ का हाथ है। हमें मारने का मंसूबा बनाए, मगर इस तैयारी से बनाए कि हमारी मौत एक हादसा लगे। इस सब में एक बात अच्छी है, धमाके को लेकर जो परतें हैं ना वो खुल रही हैं धीरे धीरे। सही कह रहे हो तुम, हम सच्चाई से ज्यादा दूर नहीं है कबीर। तो तुम्हें वो शख्स जिसको ये मुश्किल काम सौंपा है ना? जी। मैनेजर साहब, कौन सा मुल्क में आया? इंडिया। इंडिया में जब कोई इंसान किसी से बात करता है तो तुम किसी और का तरफ देखता है या सिर्फ हमें ऐसा लग रहा है? माफ करिएगा शेख साहब, दरअसल आपकी बेगम साहिबा थोड़ी जानी पहचानी लग रही। अच्छा, पहले ही बताना था ना हमको, और लोग लेके आता पहचानने के लिए। सौदा करने तो कौन आया? माफ करिएगा शेख साहब, हम दिल से माफी मांगते हैं आपसे। चलिए अब काम की बात पर आते हैं। इस फैक्ट्री से ताल्लुकात रखने वाले कोई भी काम हम रास्ते से हटाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। पहले आप ये बताएं कि पैसे रेडी? पेपर तैयार है? पेपर रेडी है, पैसे कहाँ पर हैं? हमारा घर जो है हमारे मुल्क में, उसके तहखाने में पैसा रखा हुआ। फिलहाल के लिए शुहादा फी दफल बार। अल्लाहु अकबर। कमीशन तुम्हारे। अब हमारा बात ध्यान से सुनो। इन पैसों पर तुम्हारा और तुम्हारा नाम लिखा है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और से ये काम नहीं करा सकते। अरे नहीं नहीं शेख साहब, आपका काम हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। बस एक दिन का वक्त और दे दीजिए, ये डील होकर रहेगी, ये हमारा वादा है। अब इजाजत चाहते हैं। रुको, जब ये काम खत्म होगा ना, अच्छे से बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी में पहली बार इतने सारे पैसे एक साथ देखने को मिले थे।
और हम ना उन नोटों को हाथ तक नहीं लगा पाए। ना फैक्ट्री में धमाका होता, ना ही कानूनी लफड़े पैदा होते। इतना अच्छा सौदा होते होते हाथ से निकल गए, सिर्फ और सिर्फ आपके खातिर। ये नोटों में बड़ी गर्मी होती है साजिद में, ज्यादा चबाओगे तो मुंह भी जल सकता है। मुंह जलने ही कहाँ दे रहे हैं आप? 10 लाख के लालच में हम आपके भरोसे फैक्ट्री छोड़ के चले गए। ज़ारा कबीर को मार के बदला लेना था आपको, और कीमत हम चुका रहे हैं। चुप चुप, एक और लफ्ज और वो तुम्हारे आखिरी लफ्ज हो जाएंगे साजिद मीर। रिजवान! Hands up! हाथ उठा, हाथ ऊपर कर, पकड़ लो इन सबको, भागने न पाए। बहुत दिनों से भाग रहा था। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बेवकूफ लोग अनजाने में ही अपना गुनाह कबूल कर बैठे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको मारने के मकसद में बिलासा फैक्ट्री उड़ाई। तलाशी लो इन सब की और इनकी गाड़ियों की। सर, ये सामान मिला। ज़ारा, ये उसी इंसान ने पहनी थी जिसने तुम पर गोली चलाई थी। ये मेरी जैकेट नहीं है। मैंने गोली नहीं चलाई है कभी। फिर से तुम फिर से कितनी बार? आप कानून हाथ में ना लें। हमारा जैकेट नहीं है। थैंक यू वेरी मच ज़ारा जी। आपकी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट का काम बहुत आसान हो गया। आपकी वजह से फैक्ट्री में धमाका करने वाला और आप पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये रिजवान सिद्दीकी है। ले जाओ इसे। ये जैकेट हमारी। चल। तो आखिर ये साबित हो गया कबीर कि ज़ारा पे आने वाली मुसीबत कोई कुदरती नहीं थी, सब कुछ सोची समझी साजिश थी। तुम बेकार में डर रहे थे।